नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 के अध्याय 1 के चौथे तास के अंदर मैं प्रकाश पटेल सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल आदिनाथ नगर ओढ़व से हार्दिक आप सबका स्वागत करता हूं। आगे हमने इतना सीखा था कि ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था वाले पदार्थ के कण की सिचुएशन यानी परिस्थिति कैसी होती है। एक बार दोहरा देता हूँ। चलिए, ठोस जो पदार्थ होते हैं उसके कण एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं, आकर्षण बल ज़्यादा होता है, उसको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आसानी से उसको तोड़कर अन्य पदार्थ में परिवर्तित करना असंभव है। ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। द्रव अवस्था में कण थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर होने के कारण आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम और गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। और गैस अवस्था में कण एक दूसरे के प्रति ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए आकर्षण बल बहुत कम होता है कि नहीं। उसके आधार पर किताब में पेज नंबर 6 के ऊपर थोड़े प्रश्न दिए गए, आप किताब हो तो देख लीजिएगा। उसके अंदर 3-4 कारण बताए गए हैं, उस कारण के बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। उसी के आधार पर है, आप लिख सकते हो, फिर भी मैंने लिख के समझाया है ताकि फिलहाल आप अभी स्कूल में नहीं आ सकते तो घर पे बैठ के आराम से इस बात का अध्ययन कर सकें। पहले आए कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं, गैस यानी वायु। तो गैसीय अवस्था में अभी मैंने बताया कि गैसीय अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच कमजोर आकर्षण बल तो होता ही है, लेकिन महत्तम गति ऊर्जा होती है। आकर्षण बल कम है, इसलिए गैस की जो कण होती है अनियमित अनिश्चित तौर पर गति करते रहते हैं, यानी कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो मैक्सिमम होती है, महत्तम होती है। इसलिए गैस के घटक कण सभी दिशा में विसरित हो सकते हैं, इसलिए गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे हम रख सकते हैं। ऐसा आपको यहाँ लिखना है। दूसरा कारण चलो देखते हैं, मजा आ रहा है थोड़ा है तो। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। आगे वाले लेक्चर में गैस के गुणधर्म दे के उसमें हमने बात लिखी थी, आपको शायद याद होगा, तैयार किया है तो। गैसीय अवस्था में कण अत्यधिक और अनियमित तीव्र गति करते हैं। इस गति के कारण कण एक दूसरे के साथ तो टकराते ही है, लेकिन बर्तन की दीवार के साथ भी टकराते रहते हैं, इसीलिए बर्तन की दीवार पर दबाव बनता है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। टेबल तो आपने लकड़ी का आपके घर पे होगा, स्कूल पे होगा, आजू बाजू में कहीं देखा ही होगा, है कि नहीं। तो लकड़ी, यहाँ पर ध्यान रखना है, लड़की नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, आपका पसंदगी का होगा, ठीक है। लकड़ी के मेज के कण एक दूसरे के साथ प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते, क्योंकि लकड़ी की मेज है ना वो ठोस है, तो कण एक दूसरे के साथ नज़दीक होगा। अगर नज़दीक है तो आकर्षण बल ज़्यादा होता है, उस पर जब ज़्यादा दबाव नहीं हो सकता और उसको जैसे रखेंगे वैसे रह के द्रव की तरफ बहकर चला नहीं जाएगा, यानी कि बहाव नहीं हो सकता। ये सभी गुणधर्म किसके, तो बोले ठोस के। तो स्वाभाविक है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाएगी ही कहलाएगी, है कि नहीं। उसके बाद वाला जो कारण है वो थोड़ा सा लंबा है, देख लेते हैं। चलो, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते, देखो मैं चला रहा हूँ, आप भी चला सकते हो, कीजिए ट्राई। लेकिन एक ठोस लकड़ी का टुकड़ा हो, उसके अंदर मैं अपना हाथ चलाना चाहूँ, ये ठोस लकड़ी का टुकड़ा, उसके हाथ चलाना चाहूँ तो कुछ चला नहीं। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, लेकिन कमजोर, नहीं के बराबर। याद आया? इसलिए बहुत कम बल से आसानी से कणों को अलग कर सकते। यहाँ पर वायु है ही, गैस है ही, कण है ही, मैं हाथ लगा रहा हूँ तो मतलब कि उस वायु के, गैस के कण को मैं अलग करके बीच में से हाथ निकाल रहा हूँ आसानी से। जबकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है,
और इसी बल के कारण वो एक दूसरे के साथ प्रबलता से जकड़े रहते हैं और इसी वजह से ये पूरा यहाँ पर लिख देना है आपको। चौथा है कि तापमान बढ़ाने से ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में अवस्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक गति से, तेजी से वाइब्रेशन, कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, है ना। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़ देता है, अधिक स्वतंत्र होता है और आसानी से इतर बितर गति करने लगता है, यानी गैस हो गया, है कि नहीं। इसलिए तापमान को बढ़ाने से ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किताब में हमें यहाँ पर दो बात बताई गई है, आगे बात करेंगे। अभी एक समस्या ऐसी आती है जब ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किताब में आप पेज नंबर 7 पे देखिएगा, दो प्रैक्टिकल समय बताया गया है कि हमारे पास हालांकि एक बर्फ है, बर्फ को एक बीकर में डालकर उसके ऊपर थर्मोमीटर रख देते हैं। थर्मोमीटर का बल्ब बर्फ के अंदर रहे, उसका आपको ध्यान रखना है। उस समय तापमान आप नोट कर लीजिए, बाद में धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगेगा। टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आता है वो नोट कीजिए। जब बर्फ पूरी पिघलकर पानी हो जाए तब तक वो टेम्परेचर कितना रहता है वो आप नोट कर लें। दूसरे प्रयोग में बताया कि उस पानी को आप धीरे से गर्म करें, उष्मा दें बर्नर की मदद से, धीरे धीरे पानी खोलने लगेगा। जब पानी खोलने नहीं लगे तब तक वो गर्म हो, तो उस समय कितना तापमान रहता है वो नोट कीजिए, और गर्म यानी कि उबलने के बाद टेम्परेचर कितना बढ़ता है वो नोट कीजिए। तो उसके आधार पर हम गलनांक बता सकते हैं कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। यानी ठोस पदार्थ पिघलकर जिस तापमान में द्रव बन जाए उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ का गलनांक उसमें आए कणों के आकर्षण बल की बल की सक्रियता पर निर्भर करता है। यदि किसी ठोस पदार्थ का आकर्षण बल कणों का ज्यादा है तो उसका गलनांक ज्यादा रहेगा, किसी का कम है तो गलनांक कम रहेगा। यानी सभी पदार्थ का गलनांक एक समान नहीं हो सकता। जैसे कि बर्फ की बात करें, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन यानी 0 अंश से। यही तापमान दो तरीके से लिख सकते। अगर आप केल्विन में तापमान लिख रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर बिंदी यानी अंश नहीं बताया जाता। अगर आप सेल्सियस में तापमान लिख रहे हैं तो यहाँ पर बिंदी बताई जाती है, अंश बताया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बात क्वेश्चन 8 तक की हो गई। तो यहाँ तक का आपको अच्छे से लिख के तैयार करना है, ठीक है। आप खास याद रखिएगा साइंस की एक नोट बनानी है। लेक्चर वाइज मुझे बोर्ड पे लिखवा था, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर वो लिखना है। वो नोट्स की फोटोग्राफ्स मुझे व्हाट्सअप करनी है ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। बाद में जब पहला चैप्टर अपना पूरा हो जाए तब मैं एक टेस्ट लूँगा ताकि आपको भी पता चले कितना याद रहा और कितना बाकी है। तो उसकी तैयारी हम वापस करेंगे, बाद में दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको आपको नोट में लिख देना है। शुक्रिया, थैंक यू।